वर्स 9 to 15 कोई भी पढ़ेगा, ऑल्टरनेटली पढ़ें। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स फ्रॉम 9 to 15। मनुष्य बड़ी तपस्या से छुड़क गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मान न फिराया। और अपनी पीड़ाओं और क्रोधों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूठे सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक आपने हमारी सहायता की है। मैं भी व्यक्तिगत रीति से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझको मसीह के लहू की सामर्थ्य के द्वारा ही छुड़ाया। ना सिर्फ एक बार लेकिन बार बार मसीह के लहू ने मुझको छुटकारा देके धर्मी पवित्र बनाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया। मुझको भी आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दें। आज के दिन प्रभु जितनी अंधकार की शक्तियां आज की आराधना उपासना के संबंध में लगी हैं और हमारे दिल दिमाग विचारों को भटकाएंगी, मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, हमें छोड़े अथाह कुंड में जाकर गिरे। आपकी गहरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। संगति पर आशीष को डेल पूरी आराधना उपासना को आप ही के घायल और समर्थी हाथों में सौंपता हूँ। आप ही अल्फा और ओमेगा पर चलाएं, क्योंकि आप मांगने से बढ़कर समझ से बाहर करने और देने वाले परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर आज की सेवा पर बड़ी आशीष को दे। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालांकि आपको कई बार मैंने सूरज की गर्मी के बारे में बताया हूँ, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी हल्का सा विचार मैं जरूर प्रकट करूँगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ इंग्लैंड और अमेरिका में, ये पहली बार 2023 में पहली बार हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप ये समझें, खुदा का वचन मजाक नहीं है। खुदा का वचन परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि अन्य जातियों को और संसार के लोगों को नहीं मालूम कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि हम जो परमेश्वर के लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें मालूम है संसार में क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा। ये भी पूरा आखिरी से अंत तक पूरा बयान इसमें दिया है, जो परमेश्वर का वचन, जो जीवित वचन हमारे पास है। कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर की उस काम जो परमेश्वर करने वाला है वो छुपी हुई हो। जिस समय परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा था, तब भी उसने अब्राहम को बताया, क्या मैं अपने दास से ये छुपा के रखूं कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इब्राहिम को बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। वैसे ये संसार में परमेश्वर क्या करने जा रहा, बहुत से लोग, इवन साइंटिस्ट भी नहीं जानते।
जरा कुछ होता है तो बड़ा खोज करने लगते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन खुदा के वचन में सब लिखा, ऐसा क्यों हुआ और क्यों होगा, इसका परिणाम क्या होगा, सब कुछ लिखा है। अब सवाल आता है कि पहली बात जो हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 16 का 9वीं आयत, कि बड़ी तपन के साथ मनुष्य झुलस गए। एक तो सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी कि आदमी तपन के कारण झुलस जाएगा, लेकिन डे बाय डे सूरज की गर्मी बढ़ेगी, पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी, क्लाइमेट की गर्मी बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएगा। तो ये समय आज हमारे आपके लिए है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर अपने जीवित वचन को क्यों पूरा करने जा रहा और कैसे करेगा। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में मैं बोल चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ध्यान में रखें, जो आदमी तपन से झुलस गए ये प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक गर्मी सहना पड़ेगा। हो सकता वो गर्मी कुछ ऐसी भी हो जो हमारे बर्दाश्त के बाहर हो। जैसे अभी इंग्लैंड में गर्मी पड़ी और अमेरिका में गर्मी पड़ी, उनके सहने से बाहर हो गया। ना सिर्फ इतना, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका की गर्मी इतनी ज्यादा हुई, अब बताइए 45 के लगभग टेम्परेचर वहां पहुंच गया, उससे ज्यादा पहुंच गया। और वो लोग ऐसी गर्मी में कभी नहीं रहे, और उसके कारण बहुत से लोग मर भी गए। बहुत से अमेरिकन लोग मरे, बहुत से इंग्लैंड के लोग मरे। उनको समझ में नहीं आया अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई, जबकि हमारे भारत देश के लोगों का करीबन 48 तक भी हम लोग टेम्परेचर सह लेते हैं। लेकिन आगे नहीं मालूम, ये 2024 की जो गर्मी पड़ेगी वो कैसी होगी हम नहीं जानते। 2023 की जो गर्मी इंग्लैंड अमेरिका वालों के लिए सहने से बाहर पड़ी। तो लेकिन एक और चीज को याद रखें, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 5 एंड वर्स 9। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध नहीं, हाँ, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, लेकिन अगर हम रिटाई करेंगे और हम परमेश्वर के वचन का आदर मान नहीं करेंगे तो हमको कुछ लेवल तक गर्मी सहना पड़ेगा। वो गर्मी भी ऐसी होगी कि हम लोगों के लिए सहने से बाहर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पर वो गर्मी हम नहीं सह पाएंगे तो यह हमारे चाहे किसी भी प्रभु के जन पर नहीं आएगी कि आदमी का ऊपर का चमड़ा झुलस जाए, वो गर्मी हमारे लिए नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी पड़ेगी जैसे अभी इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसी गर्मी पड़ी, कितने विश्वासी उस गर्मी में से निकले और कितने प्रभु के जन को गुजरना पड़ रहा। लेकिन अभी तो अनूर का समय है, अभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, अभी परमेश्वर की मंडली है, अभी परमेश्वर के लोग हैं। अभी कलीसिया उठाई नहीं गई और ना प्रभु के लोग उठाए गए और ना परमेश्वर का पवित्र आत्मा उठाया गया। लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारे लिए आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसी बीच में एक और घटना बड़ी घटी है, हम भी सब लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं कि वो कोई घटना गुप्त में हुई है, लेकिन उस घटना का संबंध प्रभु के द्वितीय आगमन से संबंधित है। प्रभु का आना निकट है। मैं इस बात पे ज्यादा जोर देता हूँ, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम इससे अनजान रहेंगे कि प्रभु का आना निकट है और हम ऊँगते रहेंगे, सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, अपने मौज मस्ती में रहेंगे, तो हमारे लिए वो समय आएगा जब हमारे जीवन की भी बड़ी भारी तबाही और बड़ी बर्बादी को हमको महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी तरीके से, मैं आपको एक उदाहरण तो दे चुका हूं, लेकिन एक और मैं बार बार इस बात को बताने जा रहा हूं कि आप इस बात पे जरूर गौर करें कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा। आप पढ़े मत्ती 24 का 25वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 25। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा, हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। तो कभी हमको पश्चाताप होना चाहिए कि नहीं प्रभु, हम ऐसे दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे, और हम ऐसे दिन देखने के लिए हम लोग बच्चे नहीं है, और हमारे को अच्छे दिन दिखा प्रभु, और अच्छे दिन देखना है तो प्रभु के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। पढ़ें।
देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। नहीं, मत्ती 25 का 24, सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 24। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। हाँ, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। हम प्रभु के लोग हैं, चाहे हम आलसी हों, चाहे सुस्त हों, चाहे जैसे भी हों। दास की बात नहीं है, यह बात प्रभु के लोगों की है कि मैं तुझे जानता था। आज आप और मैं मसीह को जानते हैं कि वो उद्धार करता है, और वो उसने हमारे जीवन को बदला है, और हमने नए जीवन का अनुभव हमने पाया है। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। जानने के बाद भी उसने कुछ काम नहीं किया, जो उसको सौंपा गया था वो काम नहीं किया। आपको और मुझको कलीसिया का, मंडली का, उसकी सेवा का, उसके कार्य का, हम में से हर एक को कोई ना कोई तोड़ा है। किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को सुसमाचार का, किसी को आत्माओं को जीतने का, किसी को बोलने का, किसी को समझाने का, किसी को अलग अलग प्रकार के वरदान। परमेश्वर के वचन में 9 प्रकार के वरदान परमेश्वर ने अपने लोगों को, हर एक को जो उद्धार पाता है उसको कुछ वरदान दिया गया है। लेकिन सवाल आता है, ना तो हम वो वरदान की खोज में रहते, प्रभु तूने मुझको क्या वरदान दिया, जो वरदान मुझे दिया मुझको वहां परमेश्वर फिट कर, मुझे कलीसिया में फिट कर। और इसलिए कोई गाने वाला है, कोई बजाने वाला है, कोई बोलने वाला है, कोई ट्रांसलेटर है, अलग अलग कलीसिया में लोग रहते हैं, और सारा काम एक आदमी नहीं कर सकता। ये बात को ध्यान रखे। तो प्रभु ने हमको वरदान दिया, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, पर मैंने तेरे तोड़े का कुछ भी उपयोग नहीं किया। तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझको अनुग्रह दिया, तूने मेरे को पैसा दिया, तूने मुझको अच्छी हेल्थ दिया, सब कुछ तूने मुझे दिया, पर मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। क्या आप जवाब दोगे प्रभु को? मैं आज आपको ये बोल रहा हूं, मेरी तो दिल की तमन्ना ये है, और प्रभु इसको पूरा करे, कि मैं अंतिम सांस तक भी प्रभु के बारे में बोलूं, और एक अच्छी दौड़ पूरी करके मैं इस दुनिया से विदा हूं। मैं ऐसा नहीं जाना चाहता। लोग लोग अभी सेवकों की मीटिंग थी मीरज में, और भाई देवदास से सूर्यवंशी बोलने लगे, बोले ब्रदर, आपकी डेयरिंग को समझते, आपकी हिम्मत को समझते कि आंख का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, और फिर भी आप लंबी लंबी दूर सफर करते हैं, कैसे करते? बोले मैं अगर होता तो मैं तो घर में बैठ जाता। मैंने कहा वो बात अलग है, लेकिन अब सवाल क्या आता है, जो भी मुझको दिखता है उसका सहारा लेकर मैं प्रभु से क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे पूछेगा, मैंने तुझको जो कुछ दिया था तूने मेरे लिए क्या किया? और मैं अवसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं अपने जीवन में कोई भी मुझको अवसर मिलता है, मेरे पास मेरे झोले के अंदर भाई बक्सिंग की टेस्ट मनी है। यदि कोई, कई लोग, आज सवेरे भी एक जवान लड़का कह रहा था, मैं अंकल आपका बैग लेके चलूं, पर मैंने मना किया, क्योंकि मुझको भी अपना उठाना चाहिए। मैंने उसको मना किया। लेकिन कई बार लोग उठाते हैं, कई बार मदद करते हैं, उनको बाई बक्सिंग की टेस्ट मनी देता हूँ, ऐसा नहीं। फिर भी मेरे कंपार्टमेंट में जहां मैं बैठता हूँ वहां मैं भाई क्यों मैं देता हूँ? काश ये पढ़े, ये समझे, और उद्धार क्या है। एक सिख परिवार का व्यक्ति, भारत का पहला डबल इंजीनियर, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके माँ बाप के पास इतना पैसा, उसका बाप भी इतना रईस था, उसके बावजूद भी सब कुछ छोड़ के उसने मसीह की सेवा में अपने आप को दिया। क्यों दिया? कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो हकीकत होगी, और बहुत कुछ उद्धार के बारे में उनकी छोटी किताब में लिखा है। अगर ये जो उद्धार की बातें हम इसको छुपा के रखें, अगर एक रोशनी जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया, जो प्रकाश हमको दिया, और प्रकाश को यदि ज्योति को हम टोकरी में ढांक कर रख दें, तो हमारी रोशनी से क्या फायदा? वो रोशनी को हमको फैलाना है, चाहे किसी रीति में फैलाना है। अगर मुझको बोलने का मौका मिलता है तो थोड़े ना कुछ ऐसा बोल देता हूँ, ताकि या इतना ही बोल दूंगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत कालिक जीवन को पाए। दूसरा, एक और मेरी बहुत ही अच्छी वर्ष है, ये बात सच, हर प्रकार से मानने योग्य, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया। बस इतना भी बोल देता हूँ, कई बार बात करते करते बोल देता हूँ, उनके समझ में नहीं आता, पर मेरी तरफ से गॉस्पेल चला गया, एक आया है पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने। क्या तुम्हारा उद्धार हो गया? क्या तुम बच गए? नहीं बचे तो अभी भी तुम सोचो। तो बोझ हमारे अंदर होना चाहिए
कि हम मसीह के सुसमाचार को किसी भी तरह फैलाएं। जरूर है कि आज हम खुले रीति से, हमारे एमपी में टैक्स बांटना मुश्किल है, भाई बक्सिंग की गवाही देना मुश्किल है, पर जो ऑटो वाला 150-200 रुपए हमसे लेता है तो वो हमारी उस किताब को भी बड़े आनंद के साथ लेता है। भाई ये दे रहे 150-200 मेरे को मजदूरी दे रहे हैं, अरे इनकी किताब को मैं क्यों मना। उनको बोलता हूँ ये ब्रदर बक्सिंग छाबरा की पुस्तक है और भाई साहब ये डबल के इंजीनियर हैं और इसको पढ़ो, इसके पढ़ने से आपको बहुत आत्मिक लाभ मिलेगा। तो खुशी खुशी ले लेता है। 150-200 की सब्जी लेते हैं, सब्जी वाले को भाई बक्सिंग की टेस्ट मनी दे देता हूँ। वो कहता है यार अंकल ने 150-200 की सब्जी ली तो मैं कैसे मना करूं कि मैं नहीं लेता। वो आनंद के साथ ले लेता, कोई तकरार नहीं, कोई झिकझिक नहीं, कोई झंझट। तो बुद्धिमानी के साथ इन अंतिम दिनों में हमें प्रभु का कार्य करना है। ऐसा नहीं कि रोड पे खड़े होकर बांट रहे हैं, मेगाफोन से चिल्ला रहे, वो आरएस वाले बजरंग दल आएंगे, पिटाई अलग करेंगे, जेल में अलग बंद हो, क्या फायदा। तो हमको भी समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा से प्रभु के कार्य को रोकना नहीं चाहिए। ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा से जो कुछ मैं तुझको जानता था, तू कितना सामर्थ्य है, जहां नहीं बोता वहां से बटोरता है, जहां नहीं छींटता वहां से ले लेता है, तेरे में इतनी पावर है। आज आप और मैं भी प्रभु की पावर और सामर्थ को जानते, हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, हर एक भाई बहन ने अपने जीवन में अनुभव किया कि मसीह के लहू में क्या पावर है, मसीह के नाम में क्या पावर है। और बड़े बड़े काम प्रभु के आज भी, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक सा है, पहले था ये नहीं, आज भी है, आगे भी वो रहेगा। और अगर हमारे हमारे शब्द जो है, अगर हम अपने वचन को यदि ऐसा सीमित करके रख दे और एक उसको करके रखे तो ये दुख की बात है। तो मेरा बताने का मतलब क्या है कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें बहुत कुछ मसीह के आने के बारे में मालूम है। आप पढ़ेंगे इसकी 12वीं आयत, बस 9 तो हमने देख लिया है, अब इसकी 12वीं आयत पढ़े आप, वर्स 12, 16 का 12। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। हाँ, ये महान नदी के रूप में है और उसका पानी सूख गया। ये ठीक, उस पानी के सूखने का क्या ताल्लुक है वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन उसका पानी सूख गया ये पक्की बात है, चाहे गूगल में देख लो चाहे वैसे देख लो। और ये नदी महानदी, लेकिन इसका इसका बनने का ये कब की नदी है, आप निकालें उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 10 एंड वर्स 14। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 10वीं आयत और फिर 14वीं आयत पढ़े आप। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। हाँ, चौथी नदी देखिए, जगत की उत्पत्ति के समय, आदम अब्बा के बनने से पहले ये फरात नदी तब की है, आप सोचिए। और वो सूखी अभी है, और वो भी बहुत गहरी, बहुत लंबी, और उसका नाम महानदी है। महानदी का मतलब ऐसी बड़ी नदी जो सूख नहीं सकती, उसको महानदी बोला। जैसे हमारे भारत देश में गंगा और यमुना नदी है, इनका सूखना देश के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो लेकिन इतनी बड़ी नदी सूख गई, क्यों सूख गई, वहां लिखा है कि वो, वहां पे लिखा है वो फरात नदी सूख गई। अब सूख तो गई है, लेकिन सूखने का एक और कनेक्शन ये है, पूरब के राजा लोग इस नदी में से लड़ाई करने के लिए आएंगे। ये नदी रोड के रूप में काम में आएगी और वहां पे लोग लड़ने को इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं ये बता रहा, फरात नदी सूख गई, ये हमारे सामने की बात है, हमारे जमाने की बात है, और अभी अभी सूखी है। और ये बड़ी नदियों में से एक है। इसका नाम उत्पत्ति के 2 अध्याय के अंदर है। मनुष्य के बनने से पहले इसका निर्माण हुआ है और तब से लेकर आज तक वो नदी बह रही है। बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये नदी लगातार बह रही थी, पर अब सूख गई। क्यों सूख गई, परमेश्वर की योजना में था और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस नदी को सुखा दिया। क्यों सुखाया, 15वीं आयत बस 15 पढ़े। देख मैं चोर के समान आता हूँ,
पढ़ो। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं चोर के समान आता हूं। इसका मतलब प्रभु को लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? क्या मालूम पड़ गया? प्रकाशित 16 के 12 में फरात नदी सूखी और 15वीं आयत में प्रभु आया। आप समझ रहे? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, फरात नदी का सूखना और प्रभु के आने का कनेक्शन है, नहीं तो ये इसको इधर नहीं डाला जाता। 16वें अध्याय में प्रभु चोर के समान आएगा ये नहीं डाला जाता। पहले फरात नदी सूखी, 12वीं आयत में फरात नदी सूखी, 15वीं आयत में वो कहता देख मैं चोर के समान आ रहा हूं। अब उसका कनेक्शन है। अब फरात नदी तो सूख गई। अब दूसरा क्या स्टेप है? जल्दी बोलो आप लोग, बहुत वचन सेकंड करने का सुनते रहते हो। दूसरा स्टेप क्या है प्रभु का? है देख मैं शीघ्र कैसे आ रहा हूं? चोर के समान। फिर क्या लिखा? कोई तेरे नंगेपन को ना देखे। मतलब प्रभु ने वार्निंग दिया कि हमारा वस्त्र ये नहीं है टेरिकॉट और टैलिन और कॉटन, ये वस्त्र नहीं हमारा। हमारा वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है जो प्रभु यीशु मसीह वो 24 घंटे पहना रहना चाहिए। जितने लोग नूह के जहाज के अंदर थे कोई नाश नहीं हुआ। जितनों ने धार्मिकता का वस्त्र पहना है, आप अपने वस्त्र की क्या करो? वहां क्या लिखा? आज हम अपनी धार्मिकता का कितनी चौकसी रखते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे मंडली में हो, चाहे मंडली के बाहर हो, जहां भी हो, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। और पवित्रता को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्यों चौकसी करना पड़ेगा? क्योंकि प्रभु किसी भी समय आ जाएगा। लॉर्ड इज कमिंग एनी टाइम। अगर आपने वस्त्र को चौकसी नहीं किया, या आपके वस्त्र में दाग लग गया, या आपकी धार्मिकता में दाग लग गया, आपकी धार्मिकता के वस्त्र फटने लगे, आपका नंगापन दुनिया में जाहिर होने लगा, आपकी धार्मिकता खत्म होने लगी, आपके बोलने से पाप हो रहा है, देखने से पाप हो रहा है, सुनने से पाप हो रहा है, विचारों से पाप हो रहा है, और अगर ऐसी दशा रही तो आप ये सोचिए कैसे प्रभु के आने के लिए आप खड़े रह सकोगे। आपको ये देखना पड़ेगा मेरी आंख कहां जा रही, मेरा दिमाग कहां जा रहा, मेरे विचार कहां जा रहे, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं किससे लड़ रहा हूं, किससे झगड़ रहा हूं, मैं किससे नफरत रख रहा हूं, किससे बैर कर रहा हूं, किससे बुराई कर रहा हूं, किससे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने बोलने की चौकसी, मतलब आपको बोलना, देखना, सुनना, विचार करने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस घड़ी प्रभु किसी भी समय चोर बता के आता कि मैं रात के 2 बजे आऊंगा आपके घर में, मुझको ये बोलो पहले। इसी तरह प्रभु ने कहा मैं नहीं बताऊं, मैं कभी भी आऊंगा, क्योंकि आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपने तैयारी नहीं करी और आप चूक गए तो आप सोच लेना कि शैतान आपको कोशिश तो करेगा कि आपके आत्मिक जीवन को रोकने के लिए। तो मैं बता रहा कि पौलुस भी इस नंगेपन के कारण, कुछ कमजोरी के कारण बहुत परेशान। ऐसा मत सोचो, ये हर एक परमेश्वर के जन को संघर्ष के साथ जीतना पड़ता है। पापों जो जय पाए, ये पापों पर जय पाना ये कोई आसान नहीं है। जितना आप सोचते हैं कि मैं सवेरे उठूंगा, 5 मिनट की दुआ करूंगा, 15 मिनट बाइबल पढ़ूंगा, चले जाऊंगा, ये आपको कभी जयवंत नहीं बना सकेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको करना करके देख लिए, आप थोड़े से समय के बाद पाप में गिर जाओगे। आपसे पाप होगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो अनुग्रह आपके ऊपर उतरा नहीं है, क्योंकि आपने वो अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर मांगा नहीं। अगर आप प्रभु से मांगोगे, परमेश्वर आपको वो जीवन देगा। और दानियल शेर की मांग में खड़ा रहा, सदक पेशक अबेदनगो राजा के सामने खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? वो तो बच्चे थे, जवान थे, 15 साल की उम्र थी उनकी, पर ये खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि उनका जीवन बैकग्राउंड देखिए आप, बहुत प्रार्थना करने वाले थे,
जब दानियल को जब सपने का अर्थ बताने का जब मौका आया, तो दानियल ने कहा आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर सपन का अर्थ बताए, सपन बताए, सपने का अर्थ बताए, ताकि हम और हमारे साथ पंडित लोग भी, दूसरे लोग भी नाश ना हो जाए। उन्होंने प्रार्थना की, चारों मिलकर प्रार्थना, सदक में से अबेदनगो और दानियल अपन। आप देखें, अगर हम पाप पर जय नहीं पा रहे, आप अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी आंखें शरीर की अभिलाषा की तरफ भाग रही है, आप संसार में लिप्त हो और कई पैसे के मोह में बहुत जगह हम कॉम्प्रोमाइज कर डालते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैंने कुछ समय एलोवेरा का बिजनेस किया था और एमपी गवर्नमेंट के साथ एलोवेरा का बिजनेस मैंने किया और बिजनेस अच्छा सफल हुआ। जब बिजनेस सफल हुआ, एमपी का डायरेक्टर मेरे को फोन करता, सोलोमन तुमको मैं एक काम दे रहा हूँ यार, तुम ही ये काम कर सकते ईमानदारी से, बाकी कोई नहीं करेगा। मैं 15 करोड़ रुपया आपको दे रहा हूँ, 15 करोड़ में से 7.5 करोड़ मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ? उसने 2 बार कोशिश किया। मैं सोचा परमेश्वर 15 करोड़ रुपया और 7.5 करोड़ मेरे बैंक में आने वाले हैं, तो ये 15 करोड़ तो पूरी जिंदगी मेरी जंगल में एलोवेरा लगाने में लगा देंगे, फिर प्रभु की सेवा क्या करूंगा? अब बताइए, ऐसा अवसर कोई छोड़ेगा? आप मत सोचो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, ऐसा मत सोचिए। लेकिन मैंने वो 15 करोड़ का लालच, यदि मेरे शैतान ने कितना बड़ा लालच, उस समय मुझे पैसे की जरूरत थी, थोड़ी नहीं बहुत जरूरत थी। और 15 करोड़ का ऑफर, मतलब 7.5 करोड़ गवर्नमेंट के काम में एडवांस मिलते हैं, 50% एडवांस मिलते हैं काम करने के लिए, और मुझको 7.5 करोड़, मुझे डायरेक्ट बोला कि मैं 7.5 करोड़ आपके एनजीओ के अकाउंट में मैं डाल देता हूँ और आप आ जाओ, एग्रीमेंट कर लेंगे, और बाकी के 7.5 करोड़ काम होने के बाद जैसे जैसे काम होगा मैं आपको देते जाऊंगा। और उसके मेरे रिलेशन भी अच्छे थे, बोले आप ही ये काम करेंगे, नहीं तो लोग पैसा खा जाएंगे गवर्नमेंट का 15 करोड़। और मैं बहुत दिमाग लगाया, मैंने कहा प्रभु ये क्या करना, अब बताइए। और उस समय मेरी हालत ठीक नहीं थी, पैसा की जरूरत मेरे को बहुत ज्यादा थी। अब ऐसे समय पे, जिस समय भूख लगी, तो शैतान ने मसीह से क्या बोला, इस पत्थर से कैसे तो, आप देखिए ठीक टाइम पर हमारे पे हमला करता है कि जहां पर हम भाग जाए, बार बार 15 करोड़ का लालच देकर 7.5 करोड़ एडवांस दे रहा बिना काम के, बाद में उस काम को धीरे धीरे उस पैसे का इस्तेमाल करके 7.5 करोड़ कंप्लोट करो, बाद में और मैं 7.5 करोड़ आपको दे दूंगा। अब बताइए, ऐसे समय पे खड़ा रहना, परिवार की दशा देखता हूँ पैसे की जरूरत है, घर की दशा देखता हूँ पैसे की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने उस काम को नहीं लिया। मैंने कहा प्रभु ये आधी रोटी मेरे को चलेगी, मैं बहुत उसमें से निकलता हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने वो मेरे जीवन को देखा, इसने 15 करोड़ के काम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वो एलोवेरा जंगल गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में लगाना था, सारे गवर्नमेंट रेस्ट हाउस जंगल में बहुत ज्यादा है, और मुझे वहां तो मेरा संडे मंडे ट्यूसडे पूरा वहीं गुजर जाता। मैंने कहा प्रभु मैं तेरे काम में नहीं आऊंगा, और मैंने इसलिए केवल एक नहीं, बहुत से ऐसे ऑफर्स मैंने छोड़ दिया। नहीं तो आज मुझे पैसे की कमी नहीं होती, मैं पैसे से भरपूर होता, लेकिन आत्मिक जीवन में मैं कंगाल हो जाता। आत्मिक जीवन के अंदर मेरे पास भरपूरी नहीं रहती, आत्मिक जीवन मेरा सूखा हुआ रहता, ड्राई है, और मैं इस काबिल भी नहीं रहता कि आप लोगों को कुछ वचन दे सकूं। उल्टा मैं इस काबिल रहता कि बैठ के वचन सुनूं, मैं देने के काबिल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे जीवन के अंदर शैतान लाता है, ये परीक्षाएं आती हैं, और वैसे कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, तो कहता कोई तेरे नंगेपन को ना देखे। लेकिन पौलुस भी अपनी जिंदगी में परेशान था। पढ़े रोमियो चैप्टर 7 एंड वर्स 19 एंड 20। रोमियो उसका 7वां अध्याय 19-20। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, जहां पर आप देख रहे हैं पौलुस की दशा बुरी खराब थी। आप मत सोचो कि पौलुस ने अपने लाइफ को वो बच जब से उद्धार पाया ओवर कमर्स बना, नहीं, वो बड़ा संघर्ष में रहा।
जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, अच्छे विचार से चलता हूँ, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, पर वो होता नहीं है। थोड़े समय के बाद वो बुराई में तब्दील हो जाता है। जिस बुराई को मैं नहीं सोचता, वो बुराई मेरे जीवन से हो जाती है। तो क्या बोलता वो, क्या बोलता, क्या बोलता 20वीं आयत में क्या बोलता? इसमें मुझ में बसा हुआ, हम लोग अगर हम किसी विश्वासी को बोल दे तेरे में पाप है, तो इसलिए बार बार गिरता है, इसलिए तेरे अंदर अशुद्धता भरी है, तू जयवंत नहीं बन रहा है, पाप है, तो भैया झगड़े हुई कोई बात हो जाएगी। झगड़ा लोग लड़ रही है। तो हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन पौलुस कहता है कि मुझ में बसा हुआ, वो अपनी गलती को माना, वो फील किया कि मैं प्रभु इसके योग नहीं हूं। तू अपने नंगेपन का ध्यान देना, अपने वस्त्र की चौकसी करना। वो देख रहा था कि मेरा वस्त्र ठीक नहीं है, मैं अच्छा काम करने की तो सवेरे से सोचता हूँ, लेकिन शाम तक कुछ ना कुछ गंदगी अशुद्धता आ जाती है, और मैं ऐसे जीवन से बहुत दुखी हूँ। भाई बहनों, हमको ये देखना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा, हाय प्रभु, मुझ में बसा हुआ, मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है, मेरी कमी के कारण मैं ओवरकमर से नहीं बन रहा, जयवंत नहीं बन रहा, मैं अपने वस्त्र को संभालने की कोशिश करता, संभाल नहीं पाता। कहीं ना कहीं कीचड़, कहीं ना कहीं दाग, कहीं ना कहीं गंदगी, कहीं ना कहीं अशुद्धता आ जाती है, और मैं तेरे योग और काबिल नहीं हूँ। वर्स 24, ये रोमियो 7 चैप्टर 7 और वर्स 24, 24वीं है रोमियो मैं 7। ऐसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, और इस मृत्यु की दशा से मुझको कौन छुड़ाएगा। कहता है मैं कैसा, अरे इतना इतना सौभाग्य उसको मिला, बताइए। ऐसा कॉलिंग तो अच्छा अच्छों को नहीं मिलता। हे साउल, हे साउल, तो मुझे, पर क्या बोल रहा वो, क्या बोल रहा वो, नहीं क्या बोल रहा वो, मैं कैसा, पाप हमारे को अभागा कर देगा, आपके कपड़े के छितड़े छितड़े कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, और आपको आत्मिक रीति से मिटा डाले। आप ये बात को आप समझो। मेरा बताने का मतलब है कि आपको और मुझको ये जीवन देखना चाहिए कि मैं कैसा आभार। पौलुस ने नहीं कहा मैं कितना भाग्यशाली हूँ, हे प्रभु तूने मुझको क्या दिया, आवाज देकर बुलाया, हे साउल तू मुझे क्यों, इतनी बड़ी कॉलिंग को क्या कह रहा है, पाप ने उसको इतना गिरा दिया। कहता प्रभु मैं तेरे सेवा के योग्य नहीं हूं, मैं अभागा हूं, क्योंकि मुझ में बसा हुआ, हम प्रभु के लोग अभागे हो जाते। हमको सोचना चाहिए हम कितने अभागे हैं, कि आज मेरे बोलने से पाप होता, मेरे देखने से पाप होता, मेरे सुनने से पाप होता, मेरे विचारों से पाप होता। हे प्रभु मैं तेरे पवित्र आत्मा को कितना शोकित करता हूँ। तेरा आना निकट है, तू चोर के समान आने वाला है। मेरे मेरे वस्त्र के अंदर कई प्रकार के दाग लगे, मेरा जीवन के अंदर कई अशुद्धताएं लगी हुई है, मैं तेरे आने के लिए योग्य नहीं हूँ प्रभु। आपका एक पाप आपके जीवन को संसार में रोक देगा, और वो आपका रुकना आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, और आपके लिए दुखदायी हो। आप मत सोचना कि ये दिन ऐसे ही चलेंगे। मणिपुर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी उनकी जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे। हर एक के पास खुद के पास गाड़ियां थी, और उनके अच्छे मकान थे, सब कुछ था, कभी उन्होंने नहीं सोचा था। भाई बहनों, आज हमारे पास हो सकता बहुत कुछ हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब बहुत कुछ हमारा खो जाएगा। और खोएगा कब? एंटी क्राइस्ट आएगा और सब छीन लेगा आपसे, प्रभु के लोगों को जीने नहीं देगा। ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा। कहता पवित्र लोगों को मारेगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा, और जेल में बंद, तुम्हारे प्रकाशित 13वें अध्याय में पढ़ लेना आप। पवित्र लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारेगा, जेल में बंद करेगा, तलवार से उनकी गर्दन काट देगा। आपको तब लगेगा यार भला होता कि मैं प्रभु के साथ चले जाता, आज मैं जेल में सड़ रहा हूँ, आज मेरे सामने मेरी पत्नी का गर्दन काटा जा रहा है। आपको कितना दुख लगेगा।
लिखा क्लियर, पवित्र लोगों को पकड़ेगा और उनको उनको गर्दन काटेगा, कितनों को जेल खाने में डलवा देगा, कितनों को मरवा देगा। तब आपको नहीं लगेगा। आज आप एक कान से सुनते हैं और मंडे का दिन है, सेकंड कमिंग का सुनेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप लोग सुनते तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बोलने वाले को भी अच्छा लगता है कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा काम नहीं चल पाएगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने वस्त्र की चौकसी कर। पौलुस कहता मैं तो अभागा मनुष्य हूँ, मुझ में बसा हुआ पाप है, मुझसे बुराइयां हो रही है, मैं तेरे योग और काबिल नहीं हूं। लेकिन आपको मालूम है कि चिन्ह है, मैं कैसा अभागा मनुष्य के आगे एक चिन्ह है। देखो आप, फुल स्टॉप नहीं है वो, देखो आप, देखो तो सही आपके बाइबल में लिखा, क्या लिखा वो चिन्ह देखो, एक चिन्ह है वहां पर, मैं कैसा अभागा मनुष्य। उधर एक चिन्ह है, वो चिन्ह मालूम है, वो दुख के बारे में बताता है। हे प्रभु मैं बहुत दुखी, मेरे आंख से आंसू निकल रहे, मैं तेरा बच्चा हूं, तूने मुझे बुलाया, पर मुझसे पाप हो रहा है, मुझसे अशुद्धता हो रही, मुझसे गंदगी हो रही, मुझको रोना आ रहा है। वो दुख भरी आवाज को चिल्लाता है, अंदर से दर्द हो रहा है उसको कि तूने इतनी बड़ी हाई कॉलिंग मुझको दी, इतने ऊंचे दर्जे का मुझको बुलाया, मेरा मेरा आत्मिक जीवन बहुत छोटा है। मैं तेरा तेरे को हे अब्बा हे पिता पिता कहने के लायक भी नहीं हूँ। मेरा जीवन इतना गिरा हुआ, पल पल में मुझसे पाप हो जाते हैं। वहां वो जो चिन्ह है ना, वो दुख भरा है, वो उसका साइन है, वो दुख से भरा हुआ शब्द पौलुस ने बोला, मैं कैसा अभागा। तुम अच्छे हो, मैं अभागा हूं। तुम्हारी कॉलिंग ऐसी नहीं, मेरी कॉलिंग जबरदस्त थी, नाम लेके प्रभु ने बुलाया, उसके बाद भी मुझसे इतनी गलती हो रही। आज हम प्रभु के बच्चे कितने साल हो गए, उद्धार पाकर, मुक्ति पाकर, आज हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड कैसा, आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा, हम अपने आप को किस रूप में रखते हैं। पौलुस के समान दर्द होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, अपने आप को कह दिया। वहां पर देखिए आप, तुम्हारा प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसकी 17, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 17, वहां भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, आप देखे, तू अभागा है, तू ये नहीं जानता। तो क्या बोलता है, मुझे किसी बात की। अगर आज आप अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट है तो माफ करें आप, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो आप रुक जाइए, ये वचन आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, आप ये कहें कि हाँ प्रभु, ये मैं इसके लिए योग और काबिल नहीं, मुझसे पाप होता, मुझसे गलतियां होती, मुझसे भूल होती है, मैं तेरे विरुद्ध में पाप कर रहा हूं, मैं वही काम करता जो तेरी दृष्टि में बुरा है, हे प्रभु मुझे माफ कर। तो वहां लिखा प्रकाश 3:17 में, तू कैसा अभागा मुझ, तू नहीं जान। भाई बहन, हो सकता हम नहीं जानते कि हमारा जीवन ये ऐसा गिरा हुआ जीवन, बार बार पाप करने वाला जीवन, हमारे बोलने से पाप होता, देखने से पाप होता, सुनने से पाप होता, विचारों से पाप होता, लड़ने वाला जीवन, अलग अलग प्रकार का जीवन, पाप हमारे में अशुद्धताएं दिखाई देती हैं। और ऐसा जीवन रखकर भी आप कहते वाह 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 बहुत अच्छा है। तू नहीं जानता कि तू आप भागा है, तो तुच्छ है, तो नंगा है। वहां पर वो एक बार और फिर प्रभु के वचन में वार्निंग दी गई कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो। भाई बहन, हम अपने आप को माने पौलुस के समान। क्या बोलता पौलुस, कहता कैसा बोलता है, मुझ में बसा हुआ, इतना चोटी का सेवक ये कह दे कि मुझे बसा हुआ पाप है, आप और हम फिर कहाँ खड़े हैं। आप ये कल्पना करिए, हाई कॉलिंग वाला प्रभु का सेवक वो कहता है मुझ में बसा हुआ पाप है, इसलिए मैं तेरे साथ बराबर नहीं चल पा रहा। लेकिन उसकी ये दुआ को, उसकी ये प्रार्थना को, उसकी इस मिन्नत को प्रभु ने सुन लिया। लॉर्ड हियर हिज प्रेयर, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना।
आपकी भी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। भाई बख्श सिंह की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। साधु सुंदर सिंह भी जवान थे, वो भी प्रभु की सेवा में निकले। ऐसे बहुत से प्रभु के जन जवानी अवस्था में निकले। सदक में सगबेदना को उनको भी प्रभु ने संभाला, यूसुफ को परमेश्वर ने संभाला। लेकिन क्या वो परमेश्वर हमको नहीं संभालेगा? लेकिन उनके अंदर एक लगन थी, हम पवित्रता का जीवन जिएंगे चाहे कुछ हो जाए। एक और पढ़ ले, दानियल उसका पहला अध्याय। कितनी बार हमने सुना है, लेकिन एक बार और सुने। दानियल चैप्टर 1 एंड वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हाँ, यहाँ पर कैसे बताया गया कि उसको आप पवित्र, पवित्रता का जीवन जीने के लिए उसने राजा का भोजन का इनकार कर दिया। पवित्रता जीवन जीने के लिए संसार शैतान भी भोजन देना जानता है, और सबसे ज्यादा भोजन शैतान का। इससे फायदे होते हैं, लेकिन इससे भारी नुकसान भी बहुत बहुत खतरनाक है। अगर आप जरा भी चौकसी नहीं रखे तो आप कहीं के कहीं उंगली आपकी चलने लगेगी और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और फिसलते और फिसलते फिसलते आपको, अरे बाप रे मैं कहाँ से कहाँ क्या से क्या कर देगा। तो खतरनाक चीज है, तो बहुत चौकसी करना पड़ेगा, नहीं तो ये आत्मिक जीवन नहीं संभलेगा। इसके लिए उसने कहा वो होने नहीं हमारे को, हमको राजा का भोजन चाहिए नहीं। उस भोजन में शराब है, उस भोजन में फालतू बातें हैं, उस भोजन में गंदी गंदी जवान लोग बातें करेंगे, वो जवान लोगों की बातें हम सुन के हम भी बिगड़ जाएंगे। इससे बेहतर हमें चाहिए ही नहीं। कई बातों को आपको इस संसार में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, जिससे आपका भला होगा। एक और है, पढ़े इसका प्रकाश 16वां अध्याय की 15वीं आयत। 15वीं आयत पढ़े, 16वां अध्याय का 15। रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 15। देख मैं चोर के समान देख देख देख, क्या बोलता? देख, हम लोगों की आंखें बंद है तो देखो मैं कैसे आने वाला हूं। देख लो मैं कैसे आऊंगा, प्रभु मसीह कैसे आएंगे, हमें देखना है। लेकिन हम वो नहीं देख रहे, प्रभु आ रहा वो नहीं देख रहे, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। कितने लोग हैं परमेश्वर के आने की बाट जो रहे हैं, या प्रभु की ओर नजर लगी है, प्रभु आ तो जल्दी आ, उसकी तरफ आंख लगी हुई देख। अगर नहीं है तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखना जरूरी है। देखने के लिए आपको एक प्रार्थना और करनी पड़ेगी। इफिसियों 6 का 17 और 18। इफिसियों 6 का 17 और 18। इफिसियों चैप्टर 1 एंड वर्स 17 एंड 18। उसने उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें नहीं नहीं, इफिसियों 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 चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18। इफिसियों, प्रकाशित वाक्य नहीं है। कि कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या हो तुम्हारे मन की आंखें? अरे अभी ग्लूकोमा होने से मैं कई चीजें नहीं देख पाता, तो आपकी आंख में क्या है मेरे को नहीं मालूम। आत्मिक आंखों में क्या है वो नहीं समझ, दिखता नहीं है कैटरेक्ट है या कोई पाप का लट्ठा बैठा है, बराबर क्लियर हमको विजन क्लियर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कहता है तो देख मैं शीघ्र मन की आंखें तुम्हारी ज्योतिर्मय हूं। देखेंगे तो तभी जब हमारी मन की आंखें खुली हो, मन की आंखों में ज्योति हो। डॉक्टर लोग कहते भाई इसकी आंख की ज्योति चली गई, ज्योति चली गई मतलब अंधा हो गया। ज्योति चली जाने का जो मायने है कि उसका अंधा हो। तो हमारी आंखों की
ज्योति नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरी मन की आंखें खोल दे, तेरे आने पर मुझे कैसी मिरास मिलेगी और कैसी महिमा मिलेगी और कैसी मेरी आशा है। व्हाट इज द कॉलिंग, क्या कॉलिंग, हाई कॉलिंग है, क्या आशा मिलेगी। हमको ये सोचना चाहिए, प्रभु हमको 10 नगरों पर राजा बनाएगा, 10 लोगों का अधिकारी देगा, और बहुत कुछ परमेश्वर, वो लोग जो प्रभु के साथ जाएंगे उनको मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो कहता अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आज हमारी मन की आंखें ना बराबर नहीं खुली होने के कारण आंखों में कैटरेक्ट है या मोतियाबिंद है या ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा ज्यादा हो जाने से फिर दिखाई कुछ नहीं। आंख तो है, पर आंख तो है, फिर क्या, वैसी आंख से फायदा क्या है। तो प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मेरी मन की आंखें, ताकि मैं देखूं। इसलिए कहता देख, मैं शीघ्र। आप देखोगे तो फिर अपने आप को तैयार करोगे, नहीं देखोगे तो काहे का तैयार करना भैया। जब आप देखोगे, क्या देखोगे, यहाँ पे दाग है, यहाँ पे दाग है, उसको सब क्या करना है, हम अपने आप को देखें, दूसरे के बजाय देखने के बजाय खुद को देखें तो बहुत अच्छा होगा। है वो अपने अपनी मसाले ठीक करने लगे, अपने आप को ठीक करने लगे। तो ये समय है, पौलुस बहुत दुख के साथ ये कहा कि मैं कैसा आप भागा मनुष्य हूं। पढ़े आप रोमियो 8:35, रोमियो चैप्टर 8 एंड वर्स 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या झोंकी या तलवार? हाँ, क्या कर, अब हमको कौन, जीत गया कि नहीं, हिम्मत हार गया। 7वें अध्याय में हिम्मत हार गया था वो, कह रहा मैं कैसा कहता, हु कैन सेपरेट मी लव ऑफ क्राइस्ट, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, क्या आंखों के बिलासा, शरीर के बिलासा, कौन, मैं शरीर उसके बिलासा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा मसीह मुझ में। हर जगह वो उसने विजयी जीवन को जिया, लेकिन इस जीवन से निकल पहले निकला वो। अगर हम भी अपने जीवन से निकलेंगे पाप भरे, पर उसके लिए आपको बहुत दुख के साथ गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हो सका तो फास्टिंग प्रेयर करना पड़ेगा, हो सका तो नाइट में काफी लंबे समय दुआ करना पड़ेगा, और हो सका तो आपको, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, इस बात को निकाल दे प्रभु, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु। प्रभु आप पर दया करेगा, कंप्लीट डिलीवरेंस, आपको छुटकारा देगा। कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। चाहे आप कॉलेज में रहो, स्कूल में रहो, बाजार में रहो, बैंक में रहो, कहीं भी रहो, ओवरकमर्स, यू ऑलरेडी विक्ट्री। सारे पापों पे आपने जय पाई, हर बात पर आपने जय पाई, शैतान आपको हरा नहीं सकेगा, और आप जवन से बढ़कर बनोगे। और केवल इतना नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई जाए ना जाए पर मैं प्रभु के साथ जाऊंगा उसके, क्योंकि उसने हर बात पे क्या पाई है, जय पाई। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि हम हर बात पर जय पाने वाले बने, और परमेश्वर हमें जयवन से बढ़कर, क्या लिखा, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, प्रभु हमें जयवन से बढ़कर बनाता है। जयवन से बढ़कर, यानी वो प्रभु हमें बनाता है जयवन से बढ़कर, लेकिन प्रभु के पांव के पास बैठना पड़ेगा और पुकारना पड़ेगा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आपने उद्धार तो पा लिया है, तो अभी आपको कहना पड़ेगा, प्रभु बार बार मुझसे पाप, मुझ में बसा हुआ पाप, इसको निकाल। और आप एक प्रभु के आने के लिए तैयार हो गए, और प्रभु आपको बाद में ले जाएगा। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 27 to 30, कोई भाई पढ़े। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 27 से 30 तक। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जान से और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर नहीं पाते। तो जब मेज में भाग लेना है तो हम पवित्रता के साथ मेज में भाग लें, क्योंकि जो ऐसे ही भाग लेंगे ऐसे खाने पीने से दंड आता है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, अनुपकारी परमेश्वर है। यदि हम अपने पापों को माने तो उसका पुत्र यीशु का लहू सब पापों को धोकर साफ करता है। बस शर्त यह कि आप पश्चाताप करें, अपनी भूलों को माने कि प्रभु बीते सप्ताह में सोमवार से लेकर संडे मॉर्निंग तक मुझसे कई गलतियां हुई है, प्रभु क्षमा करें, अपने लहू से मुझे धो और इस योग बना कि मैं मेज में भाग ले सकूं। खाते पीते समय अपने आप को जांचना है। जो खाते पीते समय यदि अपने आप को ना जांचे तो ऐसे खाने पीने से कुछ हमको आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन खाने पीने से परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमको जांचना है। क्या जांचना? हमने कहाँ क्या क्या गलतियां की है। मंडे टू सैटरडे, संडे मॉर्निंग तक हमने कहाँ कहाँ चूक गए, कहाँ का हमारा दिमाग खराब हुआ, कहाँ का हमारा दिल खराब हुआ, कहाँ का हमारी बात, हमारा सोचना, हमारा विचारना कहाँ का खराब हुआ। आप पढ़े साम 139, उसके 2, 2, 3, 4 पढ़ लें। साम 139, 2, 3, 4। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से हाँ, मेरे विचारों को तू दूरी से जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ प्रभु, और मैंने क्या सोचा। तू दूरी से जानता है। अगर ये विचारों ने आपके जीवन को गंदा किया है और आपका दिल खराब हुआ है तो ऐसे मेज में भाग नहीं लेना। खाते पीते समय अपने आप को जांचना है। परमेश्वर हमारे दिल को जांचने वाला, हमारे मनों को जांचने वाला, हमारे विचारों को जांचने वाला है। अगर हम ऐसे भाग लेंगे तो ऐसे खाने पीने से हमको आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है। हम अपनी भूल को माने, हम अपनी गलती को माने, हम अपनी दुर्बलताओं को माने और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। हे प्रभु, अपने लहू से मुझको धोकर साफ कर, पवित्र कर, धर्मी बना, इस योग बना कि मैं मेज में भाग ले सकूं। परमेश्वर को बड़ा भारी काम करने के लिए नहीं बोलता। यदि हम अपने पापों को मानेंगे तो क्षमा करने, विश्वास योग सच्चा धर्मी, पहला यूहन्ना चैप्टर 1 और 9, और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत, उसका पुत्र यीशु को सब पापों को धोकर साफ। तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष